यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने अभी रिकॉर्ड कर लिया था, पूरा लिख दिया था, पता नहीं रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाई, तो लिखा हुआ ऐसा कि ऐसा ही है, आपको समझाना ही पड़ेगा ओनली ना। द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज अमॉन्ग दीज कॉम्प्लेक्स दिखा रखा आपको, और इसमें बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन और पैरामैग्नेटिक हो। हमें इस क्वेश्चन में सबको चेक करना है, और चेक कैसे करना है देखो भाई। सबसे पहले देखो CONH3 6 3+, तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है, +3 है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो 6 मैंने भर दिया यहाँ पे, देखो ये रहा। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब क्या, पेयरिंग हो सकती है, लेकिन पेयरिंग उतनी ही करवानी इतनी रिक्वायर्ड है, हमें D2 sp3 चाहिए। तो देखो ये हमने पेयरिंग करवा ली, ये पहले तो पेयर बना हुई था और 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये पेयर कर गए। इट इज क्लियर। तो यहाँ पे देखो D2 sp3 हाइब्रिडेशन होगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक ऐसा है डायमैग्नेटिक है। क्लियर। नाउ सेकंड, ये देख रहे हैं आपको CO C2O4 3, यहाँ पे देखें अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ध्यान रखना जो वीक फील्ड लिगेंड है लाइक H2O हो गया, C2O4 हो गया, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। तो कोबाल्ट +3 है, 3d6 है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं तो यही वाला केस हो गया। देखो कोबाल्ट +3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है ना, बिकॉज ये बाइंडेड लिगेंड है। तो अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। इसके बाद देखें थर्ड वाला MnCl6 3- की बात चल रही है। देखो Mn+3 क्या होगा, 3d4 हो जाएगा, 3d4 मतलब 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। पेयरिंग होगी क्या, पेयरिंग नहीं होगी, बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, और ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो गया। यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली है, तो ये यूज नहीं करेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनिक बाहर वाले ऑर्बिटल काम आएंगे, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। नाउ यहाँ पे देखें MnCN6 3- की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो Mn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब यहाँ पे 3d4 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा, पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होने के बाद देखें D2 sp3 हाइब्रिडेशन होने के बाद 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, और यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगेन देखें CO F6 3-, हाँ यहाँ पे देखें अगेन कोबाल्ट +3 में है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन में है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड कारण क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग होगी। देखो भाई आई एम सॉरी, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग नहीं हो पाएगी, अगर पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इसके बाद FeCN6 3- Fe+3 है, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन पेयरिंग उतनी ही करवानी इतनी रिक्वायर्ड हो। D2 sp3 हाइब्रिडेशन बेसिकली अचीव करने के बाद हमारे पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये पैरामैग्नेट है, और 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए अपन Fe Fe+3 है, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, 3d5 मैंने यहाँ पुट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे अगर देखें दो चीज पूछे, एक तो कौन कौन सा भाई, एक तो पूछा है पैरामैग्नेटिक, और दूसरा पूछा है सेम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो CONH6 तो है आपका डायमैग्नेटिक, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी डायमैग्नेटिक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। MnCl6 में है 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। MnCN4 ये है 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। CO F6 में है 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और FeCN6 3- में है 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और FeF6 में है आपका 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देख लो भाई कौन कौन से सेम है, MnCl6 3- और COF6 3-, ये दोनों हम कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक भी है, और इनमें सेम नंबर ऑफ क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 2 स्पीसीज ऐसी हैं जो अबव स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है। ओके